सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। संसद परिसर में राम मंदिर के नाटक को लेकर काशी के संतों में रोष। राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद पर दर्ज कराया एफआईआर। वाराणसी जीआरपी ने निहालगढ़ से कुंभा एक्सप्रेस से जा रहे तस्कर को लाखों कछुओं के संग पकड़ा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा पंडित नेहरू पर किए गए टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। और वाराणसी में नगर निगम द्वारा 1 से 31 अगस्त तक चलने वाले स्वच्छता से संस्कार अभियान का हुआ शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। संसद भवन परिसर में श्री राम मंदिर चंदा चोरी के नाटक करने वाले नेताओं के खिलाफ काशी के संतों ने मुकदमा दर्ज कराया। संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चंदा चोरी का नाटक करना कांग्रेस नेताओं और सांसदों को भारी पड़ गया है। काशी के संतों ने 3 सांसदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। संसद भवन परिसर में राम मंदिर चोरी प्रकरण के मामले को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए प्रदर्शन का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर कई गंभीर आरोप लगा रहा है। इसी बीच काशी के संत समाज ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। काशी के संत समाज ने सांसद पप्पू यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। संसद भवन परिसर में राम मंदिर में चंदा चोरी का नाटक करना कांग्रेस नेताओं और सांसदों को भारी पड़ गया है। देश में अलग अलग स्थान पर सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई सांसदों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं वाराणसी में 3 सांसदों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक दास की तहरीर पर शनिवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। काशी के संतों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी। बता दें कि शुक्रवार को संसद भवन परिसर में पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे थे। वहीं इस दान पेटी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंदा डाला था। इसके बाद चोरी पकड़े जाने का नाटक किया गया और अवधेश प्रसाद समेत कई सांसदों ने सांकेतिक रूप से सांसद पप्पू यादव की पिटाई की थी। इस मामले में जब तूल पकड़ा तो काशी के साधु संतों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की। जगतगुरु बालक दास ने बताया है कि इस मामले में डीसीपी काशी गौरव बंसवाल को मिलकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि डीसीपी से मुलाकात करने के बाद तहरीर की कॉपी उन्हें सौंप दी गई है। बालक दास ने आरोप लगाया है कि संसद में जिस तरह का कुकृत्य किया गया उससे पूरे सनातन और भगवान राम का अपमान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर में सांसद पप्पू यादव पुजारी का भेष धारण करके भगवान, संत समाज और भगवा वस्त्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह कृत्य किया गया उसे कोई भूल नहीं सकता। इससे करोड़ों हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि यदि सांसद पप्पू यादव में हिम्मत है तो टोपी लगाकर इस तरह कृत्य करके देखें। उन्होंने बताया कि हिंदुओं की आस्था पर चोट करना विपक्ष का नैतिक कर्तव्य बन गया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई जिस प्रकार से संत समाज का अपमान किया गया, उसी को लेकर के भगवा वस्त्र धारण करके संसद में जिस तरह से उसी को लेकर के सनातन का यहाँ पर विरोध किया गया उसको लेकर सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद परिसर में श्री राम मंदिर प्रकरण को लेकर किए गए नाटक को लेकर काशी के अधिवक्ताओं में जबरदस्त रोष देखा गया। संसद परिसर में राम मंदिर प्रकरण को लेकर किए गए नाटक को लेकर साधु संतों के साथ ही अधिवक्ताओं में भी रोष देखा गया। इस संदर्भ में बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष विनीत कुमार सिंह ने सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी सहित कई सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कैंट थाने में ज्ञापन दिया और कहा कि आज सोशल मीडिया व समाचार पत्रों के जरिए ज्ञात हुआ कि पूर्णिया बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा संसद परिसर में सनातनी वेश धारण कर सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा था और उसके साथ कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी सनातन धर्म का मजाक बनाने में उनका सहयोग कर रहे थे और कई दर्जन सांसद भी इस कृत्य में सनातन धर्म का मजाक बनाकर हंस रहे थे। इन वीडियो एवं फोटोज को देखकर आहत हुए हैं एवं यह कृत्य 100 करोड़ सनातन धर्मावलंबियों का मजाक बनाकर उनके धार्मिक भावना को आहत करता है। धार्मिक भावना तमाम सनातन धर्मावलंबियों के आस्था का आदर करते हुए पूर्णिया बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सहित तमाम सांसदों पर हिंदू धर्म का मजाक बनाने तथा सनातन का उपहास उड़ाने और साधु संतों का वेश धारण कर उनका मजाक बनाने के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। आज हम लोगों ने इंस्पेक्टर कैंट महोदय को और पुलिस कमिश्नर महोदय के यहाँ तहरीर देकर मांग किया कि श्री पप्पू यादव जी और राहुल गांधी जी पे समेत तमाम दर्जनों सांसद जिन्होंने कल संसद में सनातन धर्म का मजाक बनाने का कार्य किया, उनके खिलाफ 100 करोड़ सनातनियों की तरफ से हम लोगों ने पत्रक देकर ये मांग किया कि सनातन धर्म का मजाक बनाने और हिंदू धर्म का मजाक बनाने के उपलक्ष्य में इन लोगों पे मुकदमा दर्ज किया।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर किए गए अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में महानगर युवा कांग्रेस द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विरुद्ध की गई अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी तथा कांग्रेस पार्टी एवं गांधी परिवार पर लगातार की जा रही अपमानजनक बयानबाजी के विरोध में आज महानगर युवा कांग्रेस वाराणसी के तत्वावधान में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रदेश सह प्रभारी नरसिम्हा यादव उपस्थित रहे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महानगर अध्यक्ष युवा कांग्रेस चंचल शर्मा ने किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निशिकांत दुबे के फोटो का प्रतीकात्मक विरोध करते हुए उसे गटर में डालकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन को रोकने का प्रयास किया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके बावजूद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने निर्धारित कार्यक्रम पर डटे रहे और विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चंचल शर्मा ने कहा कि निशिकांत दुबे की संसद सदस्यता खत्म की जाए। भाजपा के नेताओं ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जिन्होंने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी, उनके विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का अपमान है। इस कार्यक्रम में अनुपम राय, ओम शुक्ला, धीरज सोनकर, विनीत चौबे, मोहम्मद जिशान, अश्विनी यादव, उत्कर्ष पांडे, आशुतोष श्रीवास्तव, सुजान खान, सूरज यादव आदि लोग उपस्थित रहे। कैंट स्टेशन जीआरपी ने शिवपुर स्टेशन से एक कछुआ तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 12 कछुए बरामद किए। वाराणसी कैंट स्टेशन जीआरपी ने शिवपुर स्टेशन से कछुआ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 बैग में कुल 12 कछुए बरामद हुए हैं। जीआरपी प्रभारी के अनुसार रानू कंजड़ के पास मिले कछुओं की कीमत लाखों रुपए में है। वन विभाग को सूचना दी गई है कि सभी कछुए उनके सुपुर्द किए जाएंगे। जीआरपी थाना प्रभारी रजोल नागर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर देहरादून से हावड़ा जा रही कुंभा एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी नंबर S1 में छापेमारी कर एक युवक को पकड़ा गया। संदिग्ध के पास 6 बैग मिले हैं। जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें कछुए थे। उसे जानकारी मांगी गई तो वह कुछ बता नहीं पाया, जिसके बाद उसे टीम लेकर थाने पहुंची। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए युवक ने अपना नाम रानू कंजड़ निवासी जगदीशपुर सुल्तानपुर बताया है, जिसके पास बैग में 12 कछुए मिले हैं। वहीं पकड़े गए युवक रानू ने बताया कि ये इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल हैं जो गोमती नदी से पकड़े गए हैं। उन्हें लेकर आज दिन में 12 बजे के बाद निहालगढ़ स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी, इसे हावड़ा में सप्लाई देनी थी। जीआरपी प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए कछुओं के इंटरनेशनल मार्केट में कीमत के बारे में वन विभाग की टीम से संपर्क किया जा रहा है। कीमत अनुमानित करीब 12 लाख रुपए है। फिलहाल अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जरिए दूरभाष सूचना मिली कि कुंभा एक्सप्रेस से कछुआ की तस्करी की जा रही है, जिस पर मैं इंस्पेक्टर जीआरपी व इंस्पेक्टर आरपीएफ को साथ लेकर शिवपुर स्टेशन पर आया और जहां से कुंभा एक्सप्रेस से S1 बोगी से एक व्यक्ति मिला, जिसके पास से 6 झोला मिले, जिसमें कि बड़े किस्म के काफ़ी बड़े हैं वो कछुआ और 12 अदद बरामद हुए। कुछ जानकारी पता चला कहाँ से ये कछुआ लिया था और कहाँ लेके जा रहा था? ये जगदीशपुर जो अमेठी जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ से ये चढ़ाए हैं और इसको हावड़ा लेकर के जा रहे थे पश्चिम बंगाल। शनिवार को कैथी स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर में डीसीपी प्रमोद कुमार और एडीसीपी लिपि नगायत ने सावन की तैयारियों के मद्देनजर निरीक्षण किया। सावन मेले की तैयारियों के मद्देनजर शनिवार को कैथी स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर का डीसीपी प्रमोद कुमार और एडीसीपी लिपि नगायत ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा, साफ सफाई और शौचालय व्यवस्था का निरीक्षण किया। यातायात प्रबंधन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। निरीक्षण के बाद दोनों अधिकारियों ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। डीसीपी प्रमोद कुमार और एडीसीपी लिपि नगायत ने जलाभिषेक भी किया। मंदिर के मुख्य पुजारी मुन्ना गुरु ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराया। सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इस दौरान मुन्ना गुरु, लालू गिरी, अजय गिरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सावन का पावन माह जो है वो स्टार्ट हो चुका है और जो पहला सोमवार है वो परसों जो पड़ेगा, उसी संबंध में हम लोगों ने आज यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और जितनी भी जो हम लोगों की व्यवस्थाएं थी उसके संबंध में आज हम लोगों ने भ्रमण किया है। इसमें जो जिला प्रशासन से सारे लोग भी मौजूद रहे और मंदिर प्रशासन के पुजारी महंत लोग भी हमारे साथ में रहे। तो कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करी उसको निर्देशित भी किया है कि बैरिकेटिंग में जो बॉक्स फॉर्मेशन हो जाए और बिजली के जो कटे फटे तार है उनको हटाने के लिए कैमरा जो हमारा कंट्रोल रूम है वो सेटअप हो जाएगा
साथ ही साथ जो मंदिर में अंदर में जो व्यवस्थाएं थी उसके संबंध में हम लोगों ने सभी को बता भी दिया है। और होपफुली जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा वो कल से हम लोग रात से स्टार्ट कर देंगे। 12 बजे से जो हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और जो पहला सोमवार है उसको हम लोग अच्छे से मनाएंगे। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSP रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली कोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 970-203-5713 और 70-529-16706। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम वाराणसी द्वारा 1 से 31 अगस्त तक स्वच्छता से संस्कार अभियान प्रारंभ किया गया है। वाराणसी नगर निगम की ओर से 1 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वच्छता से संस्कार अभियान चलाया जाएगा। अभियान की जानकारी देते हुए संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि शहर के विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कूलों में बच्चों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग निस्तारण, घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखने तथा स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर उप सभापति नरसिंह दास एवं नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बच्चों को जादू के माध्यम से स्वच्छता एवं यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि बच्चे स्कूल से सीखी गई बातों को अपने घर जाकर माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साझा करेंगे। इससे स्वच्छता और यातायात नियमों के पालन का संदेश घर घर तक पहुँचेगा तथा नागरिकों में स्वच्छ और जिम्मेदार व्यवहार विकसित करने में मदद मिलेगी। देखिए, आज दिनांक 1 अगस्त है। आज से 31 अगस्त पूरे 1 माह तक ये नगर निगम वाराणसी के द्वारा वाराणसी के जितने भी सभी स्कूल हैं इनमें पूरे 1 माह तक बच्चों के साथ एक स्वच्छता अभियान, अवेयरनेस, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और साथ में उनको यातायात के बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से सड़कों पे अगर चलते हैं तो यातायात का किस प्रकार से पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे नगर निगम वाराणसी और यातायात पुलिस की टीम भी यहाँ पे है जो यातायात का प्रबंधन बता रही है। और यहाँ पे अभी आज पहले दिन भारतीय शिक्षा मंदिर के स्कूल में
ये कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय उपसभापति श्री नरसिंह दास जी के द्वारा किया गया, आदरणीय नगरायुक्त महोदय के द्वारा किया गया। और नगर निगम वाराणसी इस प्रकार से आज पहले दिन से लेकर के 31 अगले 1 महीने तक लगातार बनारस के सभी स्कूलों में जा कर के स्वच्छता कैसे बनाया जाए, घर में किस प्रकार से कूड़े का निस्तारण किया जाए, ये सारी चीज़ें आज बताई गई। कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जीवन रक्षक CPR प्रशिक्षण कार्यशाला का गरिमामय एवं सफल आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जन जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जीवन रक्षक CPR प्रशिक्षण कार्यशाला का गरिमामय एवं सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिवार को हृदयाघात जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित, प्रभावी एवं वैज्ञानिक जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा तथा संस्थान के डीन प्रोफेसर SK सिंह की प्रेरणादायी उपस्थिति रही। कार्यशाला के मुख्य वक्ता एवं प्रशिक्षक राजकीय चिकित्सा अधिकारी वाराणसी तथा प्रख्यात CPR विशेषज्ञ डॉक्टर श्री शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल CPR एवं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर AED के प्रभावी उपयोग का चरणबद्ध एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। अपने संबोधन में डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि हृदयाघात के बाद के प्रारंभिक कुछ मिनट किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत निर्णायक होते हैं। यदि सही समय पर सही तकनीक से CPR दिया जाए तो अनेक बहुमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप अभ्यास कराते हुए आपातकालीन स्थिति में आत्मविश्वास एवं दक्षता के साथ कार्य करने की विधि सिखाई। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, अधिष्ठाताओं, डीन, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए जीवन रक्षक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी, वैज्ञानिक, जनहितकारी एवं समय की आवश्यकता बताते हुए इसकी मुक्त कंठ से सराहना की। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए समाज के प्रत्येक नागरिक से CPR सीखने और अधिकाधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। यह कार्यशाला विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी पहल सिद्ध हुई। ठीक, एट द सेम टाइम आप छाती और पेट वाले हिस्से को देखते हैं। कितनी देर तक देखते हैं? 10 सेकेंड। देखिए कैसे छाती और पेट वाले हिस्से को हमने देखा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड ऐसे देखूंगा मैं, अगर व्यक्ति की सांसें चल रही है तो CPR देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। पक्का? सांसें चल रही है तो CPR देंगे या नहीं देंगे? सांसें नहीं चल रही है तो CPR देंगे कि नहीं देंगे? सांस लेने की प्रक्रिया कितनी देर तक करेंगे? 10 सेकेंड। ठीक, देखिए नॉर्मल चीज़ है कि अपने हर व्यक्ति अपने बगल वाले व्यक्ति को अगर देखेगा तो हमारे मेडिकल टर्म में एक वर्ड्स है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। ठीक है, चेस्ट बाहर जाता है, अंदर आता है, पेट बाहर जा रहा है, अंदर आ रहा है, एक नॉर्मल चीज़ है। विगत 16 जुलाई को सर्राफा कारोबारी से लूट की घटना के चलते ACP दहाशमेद ने सर्राफा बाजार का निरीक्षण कर पिकेट ड्यूटी लगाने का निर्देश दिया। विगत 16 जुलाई को गोविंदपुरा सर्राफा बाजार से 27 किलो चांदी की हुई टप्पेबाजी को लेकर व्यापारियों ने वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल के नेतृत्व में ACP डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी से मुलाकात की, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार को दिन में डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ठटेरी बाजार, सुड़िया, रेशम कटरा, मच्छरहट्टा फाटक होते हुए गोविंदपुरा गए। रास्ते में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करते हुए थानाध्यक्ष चौक को पिकेट ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। इस दौरान वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री रवि सर्राफ के प्रतिष्ठान पर उपरोक्त घटना की चर्चा करते हुए ACP डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि प्रयास है कि सोमवार तक इस घटना का पर्दाफाश हो। इस दौरान मुख्य रूप से रवि सर्राफ, पंकज सर्राफ, राघव दवे, जतिन रस्तोगी, राजा सेठ, किशोर सेठ, अमनदीप सिंह, कमल कुमार सिंह, जय किशन सिंह, सुनील सेठ, विवेक अग्रवाल, किशन सेठ सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। चूँकि 72 घंटे का समय कल पूर्ण हो चुका, तो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने हमारे संगठन के यशस्वी अध्यक्ष श्री संतोष जी अग्रवाल के नेतृत्व में ACP डॉक्टर श्री अतुल अंजान त्रिपाठी जी से मुलाकात की। उनसे घटना के बारे में विस्तृत चर्चा हुई कि अभी घटना की स्थिति क्या है। माननीय त्रिपाठी जी ने हम लोगों को बताया कि घटना के 70% वर्कआउट की व्यवस्था, या यूँ कहें कि हमारी पुलिस टीम ने 70% वर्कआउट कर लिया है। 1-2 दिन का समय महोदय हम लोग को और दे दिया जाए, ताकि हम लोग 2-3 दिन के अंदर या 1-2 दिन के अंदर इस केस का खुलासा कर सकें। हम लोगों ने माननीय ACP महोदय से निवेदन किया कि हम लोग अपने बाज़ार में इस बातों को कह रहे हैं तो हमारे बाज़ार के जो व्यवसायी हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम लोगों के ऊपर दबाव है कि चूँकि
इस घटना को बीते करीब 13-14 दिन का समय हो चुका है और पुलिस प्रशासन वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो उस पर महोदय ने ये कहा कि चूंकि जो अपराधी हैं वो वाराणसी जनपद या उत्तर प्रदेश के नहीं है, उड़ीसा का कोई है, कोई बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है या कोई झारखंड का है। चूँकि जो सरकार है वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, उनकी सरकार पर हमें पूरा भरोसा है कि वो अपराधियों के ऊपर जिस तरीके से कार्य करते हैं इस घटना का भी खुलासा निश्चित तौर पर कराएंगे। रोटरी क्लब बनारस द्वारा प्लास्टिक मुक्त काशी अभियान का शुभारंभ किया गया। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ काशी के संकल्प के साथ रोटरी क्लब बनारस द्वारा प्लास्टिक मुक्त काशी अभियान का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। अभियान का उद्घाटन मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी के कर कमलों से फल सब्जी विक्रेताओं को कपड़े के थैले वितरित कर किया गया। कार्यक्रम सिगरा स्थित शहीद उद्यान के पास आयोजित किया गया, जहां ठेला पटरी पर फल सब्जी बेचने वाले व्यवसायियों को जागरूक करते हुए थैले भेंट किए गए। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि यह अभियान वर्ष भर चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। व्यापारियों से अपील की गई कि वे ग्राहकों को प्लास्टिक की जगह कपड़े या जूट के थैले उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर रोटरी क्लब बनारस के अध्यक्ष राजीव लक, आलोक पारिक, पुरुषोत्तम दास जौहरी, अनिकेश गुप्ता, धनंजय सिंह, राघवेंद्र विताल, मुद्दित अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में रोटेरियन उपस्थित रहे। रोटरी क्लब बनारस हमेशा से समाज सेवा के क्षेत्र में अलग अलग तरह के कार्य करता रहा है। उसी क्रम में हमारे सभी समस्त सदस्यों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि इस शहर में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने के लिए पूरी जागरूकता हम लोग फैलाएंगे। हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर 21,000 छोटे बड़े हर तरह के झोले डोनेट किए हैं, जिसकी शुरुआत आज हम लोग ने महापौर अशोक तिवारी जी के कर कमलों द्वारा किया है। समय के साथ साथ शहर के हर सब्जी फल मंडियों में हम लोग जाके लोगों को जागरूक करेंगे कि प्लास्टिक हटा के कपड़े के थैले अपनाएं। बनारस में और तमाम सामाजिक संगठनें हैं और दुकानदार हैं, इनको क्या मैसेज देंगे प्लास्टिक के यूज़ करते हैं? देखिए, प्लास्टिक हर तरह से आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, फिर सड़क पे फेंकते हैं, वही गाय वगैरह खाती हैं, तमाम तरह की परेशानियां बीमारियां जानवरों को हो रही है। मतलब प्लास्टिक तो पर्यावरण के लिए जहर ही है, ये हर आदमी जानता है। बस उसके प्रति जागरूकता लाने की ज़रूरत है, जिसका प्रयास रोटरी क्लब बनारस, राजीव कक्कड़ जी, कपिल सलूजा जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम कर रही है। त्रिशक्ति फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी द्वारा स्वर्गीय विकास यादव बाबू की स्मृति में कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया। मैदागिन चौराहे के समीप त्रिशक्ति फाउंडेशन व हिंदू युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय विकास यादव बाबू की स्मृति में कांवरिया सेवा शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ योगी रामनाथ जी महाराज गोरक्ष पीठ मैदागिन के महाराज ने भगवान शिव का विधि विधान से पूजन अर्चन करके किया। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक जायसवाल, मंडल प्रभारी अमृत सिंह भोला व महानगर अध्यक्ष अजय सिंह ने भी पूजन अर्चन के साथ आरती किया। आए हुए अतिथि को हिंदू युवा वाहिनी के सेवादारों ने अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल के विद्यार्थियों ने भरतनाट्यम का मनोहारी प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में आनंद कानन कला गुरुकुल वाराणसी से गुरु डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव की शिष्या ईशा गुप्ता ने प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ अलारीपु तदुपरांत भाग्यदाल लक्ष्मी बारम्मा से किया, जिसमें मां लक्ष्मी के स्वागत एवं उनकी कृपा की कामना के भाव को दर्शाया। मुरुगन कौतुवम, जिसमें भगवान मुरुगन के बाल रूप वीर रस और भक्त वत्सल स्वरूप को व्यक्त करना, एवं समापन काल भैरव से किया, जिसमें नृत्य के माध्यम से उनके उग्र एवं करुणामय स्वरूप का भाव चित्रण कलाकार ने पद लय ताल एवं भाव भंगिमाओं के अद्भुत संगम से दर्शकों के हृदय को आह्लादित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।